बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार में रहने का ढंग, संसार में रहने का उत्तम से उत्तम तरीका जो है संतों महापुरुषों के मार्गदर्शन में ही मिला करता है। वरना अपने नज़रिए से, अपनी सोच से, अपनी अक्ल व बुद्धि से इन संसार में रहना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुखद है। लाखों करोड़ों अरबों जीव इस दुनिया में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन बड़ी दुर्दशा है। हम खुद दूसरों के जीवन को अगर दरकिनार भी कर दें, लेकिन अपने जीवन के बारे में सोचें कि हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ। अगर हम भक्ति भी करना चाहते हैं, भक्ति में लगे हुए भी हैं, तो भी हम विचार करें, अवश्य विचार करें कि हम कहाँ से चलकर कहाँ पहुँचे हैं। कितनी उलझनें हैं जीवन में, कितनी चिंताएं हैं, कितने दुख हैं, शरीर के, मन के, धन के। कितनी कितनी बार जीवन में ऐसे ऐसे पल आते हैं, आए दिन ऐसी विडंबनाओं से गुजरना पड़ता है, ऐसी ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बेशक हम ये समझ सकते हैं कि हमारे सिर पर पूर्ण सतगुरु का हाथ है, लेकिन बहुत सारी कमियां हमारे अंदर विद्यमान हैं। लेकिन जो बिल्कुल ही पूर्ण सतगुरु की शरण से वंचित हैं, उनकी क्या दशा है इस दुनिया में, अब अंदाजा हम लगा सकते हैं। और जब हम सतगुरु की शरण में ना आए थे, तब क्या हालत थी हमारी। एक संसार के बारे में हम विचार कर रहे हैं कि संसार की जो तासीर है और इंसान की जो अपनी ताकत है, अपनी शक्ति है, अपने आप से वो कैसे संसार का मुकाबला कर पाएगा। कदम कदम पर धोखा है, कदम कदम पर ठगी है, बेविश्वासी है। किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। किसी पर भी कोई कहे कि ये मेरा अपना है, जरा गहराई से हम विचार करें, और करते होंगे जब हमें किसी पल ऐसा अवश्य लगता होगा कि कोई नहीं मेरा अपना। यही इस दुनिया की सच्चाई है कि हम खुद अपने नहीं हैं। हमने जो ये समझ रखा है कि मैं अपनी जानकारी जो हम शरीर से रखते हैं, ये शरीर भी तो अपना नहीं है, फिर दूसरी किसी की क्या हम गारंटी समझें कि कोई हमारा हो सकता है। कोई भी नहीं है। हम बेशक बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गिन गिन कर मुसीबतें हमारे सामने आ रही हैं। हम चाहें तो भक्ति परमार्थ में और आगे बढ़ सकते हैं, और गहराई से भी कर सकते हैं। बड़ी मुश्किलें
हमें भक्ति के मार्ग में भी जो आती हैं वो कहीं ना कहीं संसार की है। संसार में जहाँ जहाँ हमारी लिप्तता है, जहाँ जहाँ हमारी टांग फंसी है, जहाँ जहाँ हमने हाथ फंसा रखा है, अपनी सुरती फंसा रखी है, अपनी नज़रें गड़ा रखी है, जहाँ अपनापन हमने समझ रखा है, जहाँ मोह कर रखा है, वही तो सारी दिक्कतें हैं। भक्ति में और क्या बाधा है? भक्ति में और क्या परेशानी है? क्या मुश्किल है भक्ति में? भक्ति में भक्ति की मुश्किल नहीं है कि भक्ति करने में कोई मुश्किल आती है। आज हम दरबार की इतनी ऊंचाई देख रहे हैं, पूरे संसार में श्री आनंदपुर दरबार का ध्वज फहरा हुआ है, झंडा लहरा रहा है तीनों लोकों में। परेशानी होती तो ये संभव ना हो पाता। परेशानी करने की अवश्य होती है और करने वाले करते चले गए। श्री परमहंसों के साथ मिलकर पुनीत आत्माओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, और कहीं ना कहीं हम भी इसी दरबार का हिस्सा बनते रहे और हो सकता है हम फिर से आने वाले दिनों में दरबार का ही एक संपूर्ण अंग बन जाएं, हिस्सा बन जाएं। ये हम अपनी चित्तवृत्तियों का लगाव देखें, चित्तवृत्तियों का जुड़ाव देखें हम कि कहाँ अधिक है। निर्णय तो हो ही जाएगा। जहाँ जहाँ गुरुमुख प्रेमी रहते हैं उनके बीच से एक आवाज़ कहीं ना कहीं से निकलती रहती है, ये बड़ा प्रेमी है, ये बार बार दरबार में भागता है, ये 2 महीने लगा कर आता है, ये 3 महीने लगा कर आता है, इसकी बहुत लगन है। ऐसा सुनते सुनते पता लगता है कि फलां जो भगत था वो दरबार में भेटा हो गया। पता लगता है कि वो भगत जी महात्मा जी बन गए। पता लगता है कि वो अमुक भगत जी शरीर छोड़ गए। तो क्या फिर जन्म लेकर अगर आने का मौका उनको मिलता है तो क्या वो दरबार से अलग हो जाएगा? फिर से उसी व्यवस्था में जो कमी पेशी रही है वो श्री परमहंसों की छत्र छाया में रहकर फिर भक्ति करेगा। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। वो हमारी अपनी आत्मनिर्भरता पर, हमारे विचारों पर, हमारे सुरती के जुड़ाव पर निर्भर करता है। मगर इस संसार में चाहे दरबार हो, घर हो, कहीं भी हो, इस संसार में रहना बड़ा मुश्किल है अगर युक्ति नहीं है, अगर तरीका नहीं है, अगर ढंग नहीं है। तो वो ढंग कौन सिखाता है? वक़्त के संत सतगुरु ही सिखाते हैं। और कई बार कई प्रकार के उदाहरण दे देकर भी समझाते हैं कि कमल का फूल पानी में रहता है, मुर्गा भी पक्षी रहता है, 32 दांतों के बीच में ये जिभा रहती है। जैसे वचन भी है महापुरुषों के, तुलसी इस संसार में, तुलसी इस संसार में यूं रहो, ज्यों जिभ्या मुख माही, घीव घना भक्षण करे तो भी चिकने नाहीं। फरमाते हैं कि संसार में जिभा को देखकर, जिभा से शिक्षा लेकर, जिभा के अंदाज से रहना इंसान को सीखना चाहिए कि 32 दांतों के
बीच में रहती है, दांतों से अपना बचाव करती है और निर्लेप रहती है। यानी कितना कितना घी आज तक कितना चिकना खा चुकी है, जीभ के माध्यम से कितना चिकनापन हमारे अंदर घी, तेल और भी बहुत सारी खाद्य सामग्री का हमने इस्तेमाल किया है। लेकिन कभी हमने देखा हो, कभी भी 1-2 मिनट के बाद देखा हो, खा चुकने के कुछ भी हमने खाया हो या सीधा का सीधा हम घी पी लें, जुबान के रास्ते पर ही हर वस्तु जुबान से ही होकर के खाई जाती है, पीने वाली भी वस्तु को पिया जाता है। लेकिन पी लेने के तुरंत बाद भी अगर हम देख लें तो जुबान जो है कभी भी हमें चिकनी नहीं नजर आएगी, लेस मात्र भी चिकनाहट जिह्वा पर नहीं होगी। दूसरी बात कि 32 दांत हर किसी के होते हैं, इन 32 दांतों के बीच में रहती है। जब हम बोलते हैं तो कई बार दांतों का ऊपर नीचे होना, क्यों, मुंह खुलेगा, बात होगी तो जुबान से ही आवाज़ आगे पीछे निकलती है। किसी की जीभ नहीं हो या आधी कटी हो, थोड़ी भी कटी हो, तो फिर वो शुद्ध भाषा में तो नहीं बोल सकता, तोतला बोलेगा। यानी जीभ के संयोग से, जीभ के माध्यम से ही बोल पाना संभव है। तो जीभ का ऊपर नीचे होना, आगे पीछे होना और दांतों का ऊपर नीचे होते रहना, यानी अपना हर परिस्थिति में बचाव करती है। हम किसी भी प्रकार से अपने आप को प्रयोग करके देख सकते हैं। बोलते हुए, खाते हुए, अगर कुछ भी हम खाते हैं तो जीभ के माध्यम से ही हर वस्तु हमारे पेट में जाती है और दांत पीसने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं हर वस्तु को। यानी जीभ और दांतों का मेल है। अगर दांतों में ये गुण है कि हर वस्तु को काट देते हैं, सख्त भी होती है, बादाम भी खाते हैं, चने भी खाते हैं, अखरोट को तोड़ भी लेते हैं और थम्स अप और कोका कोला की बोतलों के ढक्कन भी लोग दांतों से खोल देते हैं। इतना शक्तिशाली दांत को माना जा सकता है कि वो सक्षम है। तो जीभ तो उन सब वस्तुओं के आगे कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा दांतों के बीच में आ जाती है, कभी कभार आ भी जाती है, तो कैसे तुरंत कट जाती है और लहू निकलने लगता है। लेकिन जीवन तो इन्हीं दांतों के बीच में ही जीभ पूरा करती है। भाव कहने का इतना ही है कि जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहकर अपना हर पल बचाव करती है और निर्लेप रहती है, शुष्क रहती है हर उस वस्तु के प्रभाव से। किसी भी वस्तु का प्रभाव अपनी जुबान पर लगने नहीं देती। हम काले रंग की वस्तुएं भी खाते हैं, कई रंग बिरंगे फ्रूट भी हम खाते हैं। जैसे काला जामुन खा लें हम, जुबान एकदम बैंगनी कलर की, जामुनी कलर की हो जाती है। कितने दिन तक रहेगी? थोड़ी देर में ही अपने कलर में आ जाएगी। यानी ये हमें समझना है कि ये संसार जो है 32 दांतों का सा असर रखने वाला भयंकर रूप, और ये जीव जो है, इंसान जो, हम जो हैं जीव हैं,
और 32 दांतों वाले इस संसार में रह रहे हैं, तो कैसे महफूज अपने आप को रख सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? जीव की तरह रखना। इसी संसार से ही सब कुछ लेना है, इसी संसार में ही देना है, इसी संसार में जीना है, पल पल करके सांसारिक कार्य कुशलता में जीवन व्यतीत करना है, व्यवहार करना है, लेकिन अपने आप को इसके भयावह रूप से बचा कर रखना है और हर प्रकार से खुश्क रहना, अपने आप को निर्लेप रखना है, किसी प्रकार का असर ना होने पाए, किसी मोह का, किसी खूबसूरती का, किसी बुरी आदत का, किसी लोभ का, लालच का, काम का, मोह का। संत महापुरुष यही समझाना चाहते हैं कि अगर एक भी फॉर्मूला काम आ जाए, एक भी फॉर्मूला हम समझ लें, वो मुर्गाबी पक्षी के बारे में भी उदाहरण देकर समझाते हैं। संसार में कबीर जग में यूं रहो, मुर्गा भी नेशाने, सुरत सवर्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। इस संसार में मुर्गाबी पक्षी की तरह रहना। पानी के अंदर वो पक्षी रहता, मुर्गाबी पक्षी। जब देखो उसके पंखों को, पंखड़ियों को हाथ लगा लो तो जब देखो खुश्क होंगे, बिल्कुल लेश मात्र भी उन पर पानी लगा हुआ और हम एक आधी बूंद अपने हाथ पे लेकर दिखा दें, हो ही नहीं सकता। पानी से भरे समुद्र में, पानी से भरे तालाब में रहकर भी तालाब से न्यारा रहता है। ऐसे ही महापुरुष फरमाते हैं, सुरत सबद भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। कि नाम की महिमा को गाते हुए, नाम के साथ जुड़ करके, नाम को जपते जपते, संसार से न्यारे रहकर, संसार में रहते हुए भी नामी बनकर। संसार का अपना असर है, संसार में हम रह रहे हैं, लेकिन हमारी जो राह है, हमारा अपना असर है, हमारी तासीर है। हम भक्ति करने वाले हैं, हम नामी हैं, नामी कहलाते हैं, नाम जपने वाले को नामी कहते हैं, नाम सुमरने वाले हैं। और सुरत सबद भव सागर तरिए, ये संसार रूपी ये जो भव सागर है, दुखों का जो ये पसारा है, ये भयावह संसार है, भयानक। सुरत सबद भव सागर तरिए, इस भव सागर से कैसे तरना, इस सागर में रहकर, इस सागर से किनारे कैसे पहुंचना। सुरत शब्द से जोड़नी, सुरत और शब्द को जोड़ करके चलते चले जाएं। जैसे मुर्गाबी पक्षी पानी के अंदर चलता चला जाता है, तैरता हुआ चला जाता है और पानी के असर से बिल्कुल न्यारा। ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है। महापुरुषों ने जो वचन फरमाए हैं, उनके वो अनुभव में लाए हुए हैं, अनुभवी वचन है, धुर दरगाही वचन है। इतना भयानक संसार है कि दांतों और जिह्वा के आपस के व्यवहार से समझा दिया, अथाह सागर में चलने वाले पक्षी के उदाहरण से समझा दिया। हम खुद अनुभव कर सकते हैं
कि पूर्णतया सच्चाई है इसमें कि वो पक्षी खुश्क रहता है। क्या हम ये कर सकते हैं उस पानी के अंदर हाथ डालें, पूरा पानी से हाथ हमारा भर जाएगा, बूंदें टपकने लगेंगी हाथ बाहर निकालने के बाद, कितनी देर तक गीला रहेगा? पोंछना पड़ेगा, पोंछे बिना तो बहुत देर लग जाएगी, कुछ मिनट लग जाएंगे। और हमने अगर स्नान कर लिया पानी में, किसी भी पानी में, कितनी देर तक पानी सूखता नहीं है, पहुंचने के बाद में भी थोड़ा समय लगता है। तो कैसे वो पक्षी शुष्क रहता होगा, पानी से निर्लेप रहता होगा? तो उसके अंदर ये गुण विद्यमान है। महापुरुष यही हमें समझाते हैं कि तुम्हारे भीतर भी ये गुण धारण हो सकता है, अगर चाहो। वो नाम से अगर हम जुड़ जाएं, हमारी जो सुरती है, इस संसार को जो भवसागर कहा है कि हमारी सुरती उस संसार से हम ना जुड़ने दें, उस शब्द से हम अपनी सुरत को जोड़ें। और सुरत और शब्द के सहयोग से ये जीव इस भवसागर से, इस भयानक संसार से बेखौफ पार हो जाएगा। इसमें रंचक मात्र भी संदेह नहीं किया जाना चाहिए। कितना सरल रास्ता सतगुरु बताते हैं, कितनी हमारी परवाह करते हैं, कितना हमें संसार में जलती हुई आग की लपटों से बचाते हैं, कदम कदम पर हमारी रक्षा करते हैं। हमारा तो फर्ज यही बनता है कि हम पूर्ण रूप से उनके वचनों की पालना करें, पल पल करके उनके वचनों की परवाह करें, समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार हमें संसार में आसानी से बचा रहे हैं। हमें ऐसा मार्गदर्शन मिल रहा, हम भाग्यशाली हैं। और हम ये अगर सोचते हों कि हम तो 15 मिनट भजन कर लेते हैं, 15 मिनट शाम को कर लेते हैं, तो क्या कभी ऐसा हम सोचते हैं कि हम एक रोटी खा लेंगे, शाम को भी एक से ही काम चला लेंगे? तब तो हमारा प्रयास होता है कि पूरी की पूरी हमारी खुराक होनी चाहिए, नहीं तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। ये शरीर नाश होने वाला है, मिट जाने वाला है, एक दिन जल जाएगा। इसकी कितनी परवाह करते हैं? पूरी खुराक नहीं होगी तो ये शरीर कमज़ोर हो जाएगा। खाने के साथ साथ हम कोशिश में लगे रहते हैं कि अच्छा सलाद हो। सलाद में भी कई प्रकार के आइटम हों, टमाटर हो, खीरा हो, प्याज हो, फिर ऊपर से नींबू हो, और फिर नमक ना हो तो फिर पूरा स्वाद नहीं होगा। और भी बहुत से आइटम होते हैं, कोई कमी थोड़ी है दुनिया में। ये सब शरीर के लिए है, इतना जतन करते हैं। कोई गरीब से गरीब इंसान भी होगा तो और कुछ नहीं तो प्याज तो अपने पास रखते हैं। प्याज बड़े सस्ते मिलते हैं, सबके बजट में होते हैं। देखो भगवान की सुंदर लीला। शरीर के लिए भी इतनी व्यवस्थाएं हैं। थोड़ा नमक और मिर्च भी मिल जाए तो भी वो खाना तो गरीब से गरीब इंसान बड़े मज़े से खाता है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। अगर ऐसा भाव उनके भीतर आ जाता है तो वो भी आनंद में रहते हैं। लेकिन यहाँ बात वो नहीं है। भाव तो हमारा ये है कि शरीर के लिए हम पूरी व्यवस्था करते हैं कि शरीर कमज़ोर ना हो जाए। कितना इसको तगड़ा कर लेंगे,
सलाद खिलाकर, घी पिलाकर, इसको मखमली गद्दों पर सुलाकर, करोड़पति बनाकर, अरबपति बनाकर क्या व्यवस्था करेंगे, आखिर में इसको जला दिया जाए। तो फिर जीवात्मा के लिए वो तो पहले से ही कमज़ोर है, उसको ताकतवर बनाने के लिए आए हैं, उसकी तो हम पहचान भी नहीं करने की कोशिश करते हैं। पहचान तो उसकी भजन सुमरन से होगी ना, वहाँ तक पहुँच तो हमारी भजन सुमरन से होगी। हम कोशिश नहीं करेंगे, खाने पीने में लगे रहेंगे, पहनने में लगे रहेंगे, अपने अच्छे अच्छे ठिकानों का जुगाड़ करने में ही लगे रहेंगे, तो जीवात्मा के लिए कहाँ फुर्सत मिलेगी। ठीक है, हम सत्संग में जाने लगे हैं, नाम ले लिया है, नाम जपने लगे हैं, सेवा भी करने लगे हैं, आधी अधूरी आरती सुबह कर ली, आधी अधूरी शाम को कर ली, या एक ही समय मौका मिलता है चलो एक समय कर ली। अपने आप हम फैसला करते जाते हैं कि इतना कर लिया और इससे ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है। ये नहीं सोचेंगे कि हमें श्री गुरु महाराज जी ने क्या वचन किए हुए। तभी तो हम बड़ी शान से भी कह देते हैं कि आधा आधा घंटा 2 बार कर लेते हैं भजन स्मरण। आधा आधा घंटा में कैसी सफलता मिलती होगी। खुराक तो हो हमारी 12 रोटी की 24 घंटे में। चलो हम अगर 6 रोटी एक टाइम और 6 रोटी 2 टाइम खा लें तो भी ठीक है, लेकिन हम 2-2 रोटी 3 टाइम खाएंगे, 2 सुबह खाएंगे, 2 दोपहर में खाएंगे, 2 रात में खाएंगे, यानी खुराक को ही हमने आधा कर दिया। फिर उसी को भी हम टुकड़ों में खा रहे हैं। ना तो खाने में कभी हमें लगेगा कि हमारा पेट भरा और ना शरीर की पूरी खुराक मिलेगी, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो आत्मा के बारे में भी तो हमें विचार करना चाहिए कि क्या कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। इस संसार के भवसागर से कैसे पार होंगे। शरीर में ताकत हमें इसलिए चाहिए कि हमने इस संसार में सफ़र करना, जब तक श्वास है तब तक सफ़र करना, इसलिए ताकत चाहिए। तो इस आत्मा ने भी तो भवसागर से तो आत्मा ने तरना है, भवसागर को आत्मा ने पार करना है। ये सफ़र भीतरी है, अंदरूनी है। ये सफ़र तय करके ही परमात्मा से मिलना है और सफ़र भी यकीनन समझने का है कि समझ आ जाए कि ये करने वाला काम है, ये छोड़ने वाला है। जो करने वाला है उसको हम छोड़े बैठे हैं, जो ज़रूरी है उसका त्याग किए बैठे हैं, और जो कोई मायने नहीं रखता उसको हम ज़रूरत से ज़्यादा या पूरा का पूरा समय उसमें दे दिया है। सब कुछ उसमें गलतान हो रहे हैं, नीलाम हो रहे हैं, सब कुछ कुर्बान कर दिया है। और ये जीवात्मा जो इस जन्म के लिए बेदार थी कि ये जन्म मिलने पर इसका मिलन परमात्मा से हो पाएगा, हर पल ये मिलने के लिए तैयार है। मनुष्य जन्म भी मिल गया है, संतों महापुरुषों की शरण भी मिल गई है, नाम की बख्शिश भी हो गई है। नाम जपते नहीं हैं, समय नहीं है। और एक ही बात आड़े आती है कि क्या करूं, काम बहुत है मेरे, समय उनमें खर्च हो जाता है। तो काम को हम छोड़ सकते हैं, काम तो शरीर के निमित्त होने वाले, उन्हीं में सब कुछ हमने पूरे का पूरा दाव लगा दिया है। यही तो महापुरुष फरमाते हैं कि संसार के असर से जब तक हम न्यारे नहीं होंगे, संसार के असर से बेअसर नहीं होंगे, तो भजन सुमरण में समय नहीं दे पाएंगे। कितना कितना समय हमारा यूं ही बेकार की बातों में ही चला जाता है, कितना कितना समय संसार के सामानों को देखने में ही चला जाता है, उनको इकट्ठा करने की
प्लानिंग करने में ही समय खर्च हो जाता है। ऐसे ऐसे सामान इस दुनिया में हैं जिनको खरीदने की ललक में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है इंसान, उस सामान को अपना बना भी नहीं सकता और दुनिया से चला जाता है। क्या लाभ हुआ? अगर उस सामान को प्राप्त कर भी लेता तो छोड़ जाता, लेकिन उस हसरत के साथ चला गया। अगले जन्म में फिर उस सामान के मोह का जो नक्शा साथ में लग गया, उसके अनुसार अगर जन्म मिलेगा तो समझो मनुष्य जन्म तो गया। फिर मनुष्य जन्म भगवान की यादों में व्यतीत हो, अगर कमी पैसे भी आई तो कम से कम फिर जन्म तो मिले मनुष्य का, फिर कोशिश हो जाएगी। अव्वल तो पूरी की पूरी अपनी प्रभु नाम के साथ प्रीत जुड़ जाए और संसार से अपने आप को न्यारा रखते हुए प्रभु का बना करके अपने को प्यारा रखते हुए उनकी ही प्रसन्नता मिले, उन्हीं का ही प्यार मिले और उन्हीं के दिए हुए शब्द से सुरती जुड़ी रहे। सुरत और शब्द के साथ लीनता करते हुए इस लोक को, इस भवसागर को पार करते हुए प्रभु परमेश्वर के धाम में पहुंच जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।